तो मैं पहले बता दिया करो, थोड़ा याद भूल जाता हूँ मैं। ठीक है। मैंने तो मैसेज डाला था सर पर्सनली आपको। अरे वो मैं मैसेज नहीं पढ़ पाया सर। यू हैव द मतलब यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक एंड प्लस मैं आपको कोर्स बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम से। मैं भूल गया था। ठीक है, so यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है ना, इधर ये डिस्काउंट जोन है। यहाँ पर जो एरेस बनेंगे, यहाँ पर जो लेवल्स बनेंगे, यहाँ पर जो फुटप्रिंट दिखेंगे, ठीक है ना। जब अपन बाय कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट के लेवल्स को चेक करेंगे। हमें आपको ये तो पता चली गया कि भैया बाय करना है तो डिस्काउंट में करना है, डीलिंग रेंज पे। प्रीमियम में करना ही क्यों है? प्रीमियम में तो फेल ही होंगे हम लोग 100%, कितने भी लेवल यहाँ क्रिएट हो रहे हो। उससे क्या मतलब है? हमें 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 डिस्काउंट के लेवल्स ही चेक करने हैं। तो यहाँ पर जो लेवल्स बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, और किस ऑर्डर में बनते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द लास्ट फर्स्ट। सबसे नीचे यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर, राइट, सबसे नीचे यहीं से प्राइस ऊपर गई ना ऐसे। यहाँ पर सबसे पहला जो पीडी एरिया है वो है स्विंग लो। स्विंग लो इज अ पीडी एरिया। ये जो लो है ना, किसने बोला कि ये डीलिंग रेंज सक्सेसफुल होगी ही होगी? जरूरी नहीं है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज ये दिस इज क्रिएटेड आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। बट जरूरी नहीं है कि ये ऐसा होगा, तो ये स्विंग लो प्राइस ऐसे भी जा सकती है। एक बार फिर से यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनको आउट करके फिर ऊपर जा सकती है। बिकॉज जो ये वाला हाई है, इस लो ने हाई को ब्रेक किया है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने ऑलरेडी बाय करके यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस डाला है इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे। जब बहुत बहुत लोगों का स्टॉप लॉस ऑलरेडी वहां लगा हुआ है, तो बैंक्स, उनके ऑर्डर्स अगर मान लो 5 बिलियन के हैं, और तो उनको बाय करना है $5 बिलियन का, तो उतने सेलर्स भी चाहिए। और उतने सेलर्स उनको इस लेग में यहाँ तक नहीं मिले। प्राइस तेजी से नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे और इस ये लेग भी बिल्कुल स्ट्रेट थी यहाँ पर। होता देखो, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल देके, इसमें चार्ट पे बताऊंगा तो बता देता। ठीक है, और फिर हम लिखते जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, और यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। तो हर बार जब बाइंग हो रही है, तो बाइंग बाइंग तब हो पाएगी जब सेलर्स भी तो होंगे ना, होने चाहिए ना उतने। और सेलर्स कहाँ बैठे हैं? आपको पता है कि सेलर्स आर एट द लोस, राइट। तो प्राइस इस लो को नीचे आकर के यहाँ से, इस लो के नीचे प्राइस को लाके यहाँ पे देयर आर सेलर्स, बैंक्स वांट्स टू बाय, दे विल बाय बिलो द लेवल ऑफ दिस। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, सेलर्स और बायर्स बराबर हो जाएंगे एंड प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, राइट। यहाँ पे अगर उतने ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हुए तो बैंक ऐसा करेगी, यहाँ पे और ऊपर जाने का नाटक करेगी, यहाँ पे और यहाँ से बाइंग कर लेंगे कुछ लोग। तो आपने यहाँ से ट्रेड लगा दिया, राइट, प्राइस फिर से नीचे आएगी, आपका भी स्टॉप लॉस लेगी, ये स्टॉप लॉस दे चुकी है, ये भी दे चुकी है। और अब यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनको अटैक करेगी, बिकॉज उनके ऑर्डर्स इस लेवल पे फुलफिल नहीं हुए। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। और फिर प्राइस हो सकता है यहाँ पे हल्का सा वापस से एक पुश दे, यहाँ तक दे, आप यहाँ पे ट्रेड में एंटर हो गए इस लेवल पे, और आपको फिर से एक बार ट्रम्प करते हैं और फिर यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो एवरी लो इज अ पॉइंट जहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है लो लेने के बाद। ठीक है ना, तो ये एवरी लो इज ऑल्सो अ पीडी अरे। एवरी लो इज अ पॉइंट जो इंस्टीट्यूशन जहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पीडी अरे होता है इस लेग में वो होता है स्विंग लो, प्रीमियम और डिस्काउंट रेंज में, राइट। सेकंड इसके जस्ट ऊपर, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद है, राइट, एक्सपेंशंस, व्हाट टू लुक फॉर इन एक्सपेंशंस, याद है? कौन बता सकता है एक्सपेंशन फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? व्हाट टू लुक फॉर? यस, ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा। ऑर्डर ब्लॉक। वाह, वेरी गुड यार, संदीप जी, ऑसम। मिलन भाई, अग्री, ऑर्डर ब्लॉक, राइट, यस। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। और उससे पहले एक और चीज आती है, वो है रिजेक्शन ब्लॉक।
वो मैं बताऊंगा क्या होता है रिजेक्शन लॉक। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे वो। सबसे नीचे स्विंग लो होगा, यहाँ पर स्विंग लो होगा। ठीक है, यहाँ पर स्विंग लो होगा, उससे ऊपर बनेगा रिजेक्शन लॉक। इसी स्विंग लो से जस्ट ऊपर यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा। रिजेक्शन ब्लॉक से ऊपर होता है ऑर्डर ब्लॉक। इसी ऑर्डर में बनेंगे ऑर्डर ब्लॉक, इससे ऊपर होता है। ठीक है, यानी इधर यहाँ पे जो स्विंग लो बना होगा उसके ऊपर एक रिजेक्शन ब्लॉक होगा, रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर पीजी होगा, फिर वैल्यू गैप। ठीक है, और फिर वैल्यू गैप के ऊपर आपका होगा ब्रेकर, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, और ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर होगा मिटिगेशन ब्लॉक। जो लोग नए हैं, डरना मत इन सब चीजों से, बहुत सिंपल है ये। मैं समझाऊंगा सिंपल तरीके से, समझ में आ जाएगा। नए नए वर्ड है, नए नए लोगों से मिल रहे हो आप, तब एक तरह से जब पहली बार नए लोगों से मिलते हैं तो उनका नाम याद नहीं रखते है ना, लेकिन लगातार मिलते हैं तो फिर समझ में आ जाता है, अच्छा हाँ ये तो फलाना बंदा है, इसका ऐसा नेचर है। हाँ मैं समझ गया, ऐसा होता है ना। सेम यहाँ पर भी है ट्रेडिंग में। तो ये इनको देख के जो नए हैं वो बोलेंगे अरे यार मैं 2 क्लास अटेंड नहीं करी ना पिछली, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो 15 मिनट में निकल जाता हूँ कॉल से। कल ऐसे भी थे लोग, कल का कॉल में वो इसलिए निकल गए, उनको लगा यार फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करी मैंने, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है, जबकि फर्स्ट क्लास से रिलेटेड ही नहीं था कल का सेशन। राइट, ऐसा कोई खास। फर्स्ट क्लास को मैं रेफरेंस करता रहूंगा हमेशा, बिकॉज फर्स्ट क्लास इज फंडामेंटल। ठीक है ना। दिस इज द ऑर्डर: स्विंग लो, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक। ये यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है ना। अब जब अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, तो प्राइस जब नीचे आती है तो प्राइस सबसे पहला जो प्राइस के हर्डल आएगा वो आएगा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, दूसरा आएगा ब्रेकर ब्लॉक। प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, इस एरिया में ये सारे ब्लॉक्स बने होंगे, ये सब बना होगा। इनको बोलते हैं डिस्काउंट एरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिकॉज ये डिस्काउंट में है ना। एरेज का मतलब क्या होता है? एरे मतलब मोर देन वन। एरे आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा था अपन ने एरेज, राइट? मैथ्स में पढ़ाते हैं। एरेज मतलब मोर देन वन। अगर जैसे देखो तो मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा लेवल्स, एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट फुटप्रिंट्स जो यहाँ बनते हैं इस एरिया में। सारे बनेंगे ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है इस लेग में मिटिगेशन ब्लॉक हो ही नहीं, सिर्फ ब्रेकर हो, फेयर वैल्यू गैप हो, और स्विंग लो हो, रिजेक्शन ब्लॉक भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ही मतलब आपको पहचानना मुश्किल हो, बट यू हैव अ फेयर वैल्यू गैप एंड यू हैव अ ब्रेकर, राइट? ऐसा हो सकता है। तो सारे सारे बनेंगे, गारंटी नहीं है, बट दीज आर, अगर बनेंगे तो इस ऑर्डर में बनेंगे, और इनमें से एक आध स्किप हो सकता है, बट ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, इनको बोलेंगे डिस्काउंट एरेस। क्या बोलेंगे इनको? बिकॉज ये डिस्काउंट में है ना, इस डीलिंग रेंज के। डिस्काउंट एरेस वो होते हैं जो प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, धक्का मारते हैं ऊपर। ठीक है, अब जब प्राइस यहाँ से आएगी नीचे, तो प्राइस यहाँ हो सकता है यहाँ इस लेवल पे मिटिगेशन ब्लॉक हो, यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ से ऊपर चली जाए और ये वाला पार्ट नीचे आए ही नहीं। तो कई बार होता है ना, अपन यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मार्क मार्क करके बैठे रहते हैं, वो प्राइस आती नहीं वहां पे, वो चली जाती है ऊपर पहले, राइट? डीप रिट्रेसमेंट होता ही नहीं है, 0.6 से ही लौट गई, 0.5 से ही लौट गई। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर एक कोई और ब्लॉक था यहाँ पर, इसलिए, और वो ब्लॉक स्ट्रॉन्ग था। तो प्राइस को जरूरी नहीं है कि प्राइस इतना डीप रिट्रेसमेंट करे। ठीक है, उसका ब्रेकर हो सकता है यहाँ से नहीं पलटे, थोड़ा नीचे आए, इधर से थोड़ा नीचे आए, एंड यहाँ पर यू हैव ब्रेकर ब्लॉक। उसके बाद थोड़ा और नीचे आए एंड यू हैव फिर वैल्यू गैप। उसके बाद और नीचे आए एंड यू हैव ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद और नीचे हो सकता है कि ये फेयर वैल्यू मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट नहीं करे और साथ में सीधे रिजेक्शन ब्लॉक तक आ जाए और वहां से प्राइस पलट जाए। ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सब किसी को भी रेस्पेक्ट नहीं करे, सीधे स्विंग लो पे आए, स्विंग लो के नीचे, स्विंग लो के नीचे आए और यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। अच्छा, यही हो सकता है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ये अपने को हेल्प करेंगे ये सारी चीजें ऊपर भेजने में। ठीक है ना। अब प्राइस जब ऊपर जा रही है, और हो सकता है कि यहाँ से क्या पता, अब यू नेवर नो, राइट? हो सकता है यहाँ पे ये हाईएस्ट हाई हो और यहाँ से प्राइस को पलटना हो, राइट? जब अपन ट्रेड में घुसते हैं, मान लो
आप कई कई लोग कोशिश करते हैं ना, सर मैं हाई कैसे पकड़ सकता हूँ किसी भी मूवमेंट का, किसी भी बड़े एक्सपेंशन का हाई कैसे पकड़ सकता हूँ। तो मान लो ये आपको, मान लो अगर आपको पता है कि यही, ये जो एरिया है, यहाँ पर जो जोन चल रहा है, ठीक है ना, यही जोन, चलो ऐसे बना लो, छोड़ो ना इसको, ये लेवल है यहाँ, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ से प्राइस पलट रही है, पलटेगी और पलटी भी सही। और अब आप बायर गिर गए, आप सेलर हो, आप कह रहे हो कि ये मेरे को तो यहाँ से सेल करना है सर, इस वाले जोन से, इस हरे वाले पट्टी से, राइट। तो यहाँ पर ये जो प्राइस ने डीलिंग रेंज क्रिएट कर दी, तो बेस्ट ट्रेड्स आर टेकन व्हेन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ डीलिंग रेंज, ठीक है ना, ये भी एक डीलिंग रेंज बन गई ना। दिस इज अ न्यू डीलिंग रेंज, अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसको, लोगों को एग्जाम्पल ब्रेक कर दिया मानो, तो ये डीलिंग रेंज है कि नहीं, ये भी तो डीलिंग रेंज है, ये बुलिश डीलिंग रेंज है, ये बेरिश डीलिंग रेंज है, राइट। तो अब आप प्राइस के प्रीमियम में आने का वेट करोगे, बिकॉज नाउ यू आर अ बायर, सॉरी नाउ यू आर अ सेलर। तो आप सेल प्रीमियम से करते हो ना, ये तो अपन ने कल देख ही लिया है, राइट। अब यहाँ पर भी ये सारे ब्लॉक्स बनेंगे, बट ये सारे ब्लॉक्स प्रीमियम में बनेंगे, बस फर्क इतना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको मिटिगेशन ब्लॉक, इसी ऑर्डर में। इसके ऊपर मिलेगा ब्रेकर ब्लॉक, उसके ऊपर मिलेगा फेयर वैल्यू गैप, उसके ऊपर मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर मिलेगा रिजेक्शन ब्लॉक, और उसके ऊपर मिलेगा स्विंग हाई, सबसे ऊपर, राइट। अब मैं अगर सेलर हूँ, तो मैं यहाँ पर, मुझे पता होगा कि प्राइस इनमें से किसी भी, ये तो मिटिगेशन ब्लॉक से प्राइस नीचे चली जाएगी, यहाँ से प्राइस विल गो डाउन, अगर नीचे जाना है उसको तो, right? तो पहले हम डीलिंग रेंज समझे, अब डीलिंग रेंज की हम R&D कर रहे हैं, हम डीलिंग रेंज की मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डीलिंग रेंज में क्या क्या होता है, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक से प्राइस नीचे जा सकती है, और हो सकता है प्राइस मिटिगेशन ब्लॉक की बजाय एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर हो, उससे नीचे जाए। हो सकता है प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, फिर नीचे जाए। कई बार ऐसा होता है कि फिर ऑर्डर ब्लॉक टैप ही नहीं होता, फेयर वैल्यू गैप से चली जाती है, कई बार ब्रेकर ब्लॉक से चली जाती है, कई बार ये सब अनटैप रह जाते हैं, बिकॉज यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकर है, और हम यहाँ वेट कर रहे हैं प्राइस के आने का, आई भी नहीं है। कई बार एक्सट्रीम रिट्रेसमेंट करके रिजेक्शन ब्लॉक हो जाती है, राइट, और कई बार स्विंग हाई लेके चली जाती है, दैट्स इट। ये क्लियर हो गया यहाँ पे फंडा। तो पीडी अरेज क्या होते हैं, ये सारे दीज आर कॉल्ड पीडी अरेज, प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरेज, यही मोटे मोटे हैं, मतलब यही अगर समझ लिए, ये प्रॉपर समझ लिए ढंग से, ठीक है, तो जो, तो बहुत अच्छे ट्रेड लगाओगे आप, यू विल टेक ऑसम ट्रेड्स इफ यू हैव नॉलेज ऑफ जस्ट 5 ऑफ दीज। सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाँ वो मैं सिखाऊंगा ना, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी तो बेसिक समझ रहे हैं अपन, थ्योरी समझ रहे हैं अपन, इसका इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अभी आइडेंटिफाई ओके करेंगे सर। ना, एक एक को पहचानेंगे अपन, एक एक में घुसेंगे, एक 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 से पूरे वाकिफ होंगे, राइट। बट ये समझ में आ गया कि डीलिंग रेंज में ये सब बनेंगे यहाँ पर इस वाली लेग के अंदर। तो जब यस सर। आएगी तो अपन इसमें से मिटिगेशन ब्लॉक पे प्राइस ऊपर पलट सकती है, ब्रेकर पे पलट सकती है, फेयर वैल्यू गैप पे पलट सकती है, ऑर्डर ब्लॉक पे पलट सकती है, रिजेक्शन ब्लॉक पे पलट सकती है ना। समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब सबसे पहले अपन दो चीजें लेते हैं आज अपन, तीन जो बेसिकली तीन, थ्री थ्री पीडीआरएस कवर करेंगे अपन, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक एंड स्विंग लो। लेट्स कवर ऑल थ्री टुगेदर। अब स्विंग लो तो देखो, स्विंग लो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग। स्विंग लो पे क्या है, व्हाई आर मार्केट्स मूविंग, फर्स्ट लेसन नंबर वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ माई इंटायर ट्रेडिंग जर्नी, आज ही मैं बता रहा हूँ इस कॉल पे, मैं देख लेता हूँ वो है कि नहीं। अ, मेरे एक फ्रेंड है, पुराने, बहुत पुराने, 15 साल पुराने, 15 भी नहीं, मतलब 15 तो नहीं, 2006 या 7 में मैं जानता हूँ, नहीं 7 में नहीं यार, 7 में नहीं, 14-15 में,
एंड वी आर कंप्लीटली नॉन टॉकिंग टर्म्स, ठीक है ना, बात बात नहीं करते थे ज्यादा, चैट वैट भी नहीं करते थे। अभी वो उन्होंने देखा कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड तो उन्होंने पूछ लिया मुझसे, तो मैंने उनसे पूछा आप भी करते थे, तो मैंने कहा हाँ मैं बैंक निफ्टी में करता था, अब मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? कहता 15 लाख का लॉस किया। तो मैंने कहा होता है, वापस करना है, कुछ करना है तो बताओ मेरे को, मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने फर्स्ट लेसन देखा है अभी मेरा, और बोलते हैं फर्स्ट लेसन में समझ में आया मेरे को कि मेरा मेरा जो सबसे बड़ा लॉस हुआ था एएमडी में हुआ था, 15 लाख। वो एएमडी का शिकार थे वो। ठीक है। मैंने कहा चलो पता तो चल गया एएमडी होता है, अब नहीं करेंगे अपन लॉस, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेसन। तो इसमें स्विंग लो पे फर्स्ट लेसन में क्या बताया था मैंने कि भैया हर एक लो के नीचे सेलर्स है, हर एक हाई के ऊपर बायर्स है। प्राइस को अगर बाय करना है, बैंक्स को बाय करना है, और वो बैंक भी बाय करना चाहती है और आप भी बाय करना चाहते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सेलर्स से ढूंढने पड़ेंगे बैंक को, तो इसीलिए बैंक्स रिट्रेसमेंट जब करती है तो स्टॉप लॉसेस लेती है उन लोगों के जो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस ट्रेड में यहाँ घुसे हो, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं ना हम लोग, यहाँ घुसते हैं अगर, ठीक है ना, तो आप जैसे प्राइस ऊपर गई और ये हाई ब्रेक किया इसने, आप अपने स्टॉप लॉस को पहले तो, आपका स्टॉप लॉस इधर है, फिर आप स्टॉप लॉस को यहाँ डाल देते हैं। फिर और ऊपर गई तो प्राइस आप स्टॉप लॉस को और ऊपर डाल देते हो, यहाँ पे इधर इधर कहीं डाल देते हो आप स्टॉप लॉस को। प्राइस आपका ट्रेड प्लस में ही चल रहा है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हो। तो आपने स्टॉप, बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ है यहाँ पर, और बहुत सारे नए बायर्स एंटर हुए हैं, तो उनको स्टॉप लॉस लेने के लिए प्राइस नीचे आती है। तो हर एक स्विंग लो एक ऐसा पॉइंट है जहां से प्राइस पलट सकती है, राइट। और आपने अगर फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो व्हाट डू एक्सपेंशंस में हम क्या देखते हैं हमें मालूम है, रिवर्सल्स में हम क्या देखते हैं? वेयर डज रिवर्सल में तो वही लिक्विडिटी वाला देखते हैं सर, लिक्विडिटी स्वैप करते हुए निकल लेती है। फेयर वैल्यू के। नो, नॉट फेयर वैल्यू गैप, रिवर्सल इज नॉट अबाउट फेयर वैल्यू गैप। Reversal, 4 phases of the market. First phase, consolidation. Second phase, expansion. Third, retracement. Fourth, reversal. Reversal happens after one side of liquidity is trapped. लिक्विडिटी चाहिए प्राइस को, वो मिलेगी नहीं तो रिवर्स कैसे करेगी? तो लिक्विडिटी कहाँ पर होती है? स्टॉप ऑर्डर्स, राइट। तो बेसिकली मार्केट पूरा उल्टा हो जाता था। हाँ, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो रिवर्सल स्टॉप हंट के बाद होता है, ये स्टॉप हंट है, ये देख रहा हूँ। और स्टॉप हंट के बाद ये डीलिंग रेंज क्रिएट होती है, इसलिए मैंने आपको डीलिंग रेंज का फंडा बताया ना, तो आपके स्टॉप लॉस बचा दिए मैंने, लाखों स्टॉप लॉस बचा दिए मैंने। लोग 15-15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो जानते हैं प्रीमियम डिस्काउंट, मैं भी जानता था 2 साल तक। मैं प्रीमियम डिस्काउंट कहीं भी मार्क कर देता था ऐसे, बिकॉज आई डिड नॉट नो कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी हंटिंग कैसे होती है। डीलिंग रेंज बनती है लिक्विडिटी हंटिंग के बाद, तो यू आर मच मच, मतलब यू हैव 5 times मोर चांसेस ऑफ बीइंग प्रॉफिटेबल अगर आप डीलिंग रेंज से ट्रेड कर रहे हो। डीलिंग बनती स्टॉप हंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे, प्राइस ने यहाँ पर आने के बाद एक नाटक किया नीचे जाने का। यहाँ पे ऑलरेडी जो सप्लाई डिमांड ट्रेडर्स थे वो इसको सप्लाई की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे सप्लाई डिमांड या फिर एक रेजिस्टेंस ब्रेक, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर है उसको एज अ रेजिस्टेंस देख रहे हैं, बिकॉज ये यहाँ पे बुलिशनेस आई, प्राइस ऊपर गई और ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर सपोर्ट वाले लोग घुस गए, उनको लगा ये सपोर्ट ब्रोकन है, यहाँ पे प्राइस आएगी तो वापस से रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे सेल कर दूंगा। सेल किया, थोड़ी प्राइस ऊपर जा गई, यहाँ पे उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, ये कैंडल बन गई और सेलर्स, और यहाँ पे सेलर्स आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे सेलर्स आ गए, नए सेलर्स आ गए। सेलर्स के स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर्स होते हैं, जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस जो होंगे वो उल्टे उल्टे होंगे ना, तभी तो, मतलब आपने सेल किया लेकिन प्राइस ऊपर, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मतलब एवरी आपके हर हर एक सेल सेल ट्रेड का स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं यहाँ से लोग कि उनके स्टॉप लॉसेस लेगी, बिकॉज वो बाय ऑर्डर्स हैं, बाय ऑर्डर्स से अपने अपने सेल ऑर्डर मैच करेगी, मतलब इनके पैसे से खुद ट्रेड करेगी एक तरह से। ये मान लो आपने ये पैसा यहाँ लगाया सेल करने में, उस पैसे को ये खा गए और इससे यहाँ से सेल कर रहे हैं, उस पैसे को यूज करके शट, ये रिवर्सल, राइट। तो एवरी स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, स्विंग हाई से प्राइस पलट सकती है, तो सिंपल है।
इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, राइट? यू अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल की डीलिंग रेंज है इतनी सारी, कोई भी डीलिंग रेंज अपन लेके देखते हैं। ये जो डीलिंग रेंज है, ये वाली इतनी बड़ी डीलिंग रेंज बनी है, ठीक है, दिस इंटायर डीलिंग रेंज, इसमें ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसमें फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो प्राइस ऊपर आई है तो कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो पलटेगी ना, राइट? ये यहाँ पर ये जो है यहाँ पर, दिस एरिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यहाँ से पलटी प्राइस और इसकी लिक्विडिटी भी स्वीट थी इसमें, राइट? तो फर्स्ट इज स्विंग लो, सेकंड जो है वो है रिजेक्शन ब्लॉक। अब रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, और फिर हम जब चार्ट्स पे, हाई टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे देखेंगे तो पता चलेगा। रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, जहां से नाम से पता चल रहा है रिजेक्शन का मतलब क्या है, जहां से प्राइस रिजेक्ट हो गई, हाँ से जी जाना जी। चाह रही थी ऊपर लेकिन धक्का मार के सुबह, ऐसे बोलते हैं ना, कोई आया कोई आया आपके पास, अगर भाग निकल, राइट? बताऊंगे तेरे को, चल निकल ले उल्टी गली से, इतना ही मत, राइट? तो वहां तो जितनी तेजी से आता उतनी तेजी से भागता है फिर वो उल्टा, दैट इज रिजेक्शन। तो रिजेक्शन कहाँ पे हुआ है, रिजेक्शन मतलब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन भगा दिया उसको वहां से, राइट? ये देखो, ये लंबी लंबी विक्स बनी है, यहाँ पर विक्स बनी है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है। जहां पे भी लंबी विक्स दिखती है आपको, ये रिजेक्शन ब्लॉक्स है, ये रिजेक्शन ब्लॉक्स है, दिस वीक इज अ रिजेक्शन ब्लॉक, कुड बी अ रिजेक्शन ब्लॉक। मतलब जस्ट 15 मिनट एक्चुअली कोई एनालिसिस करना नहीं चाहिए, तो लेट मी टेक टू डेली। लेट्स लुक एट दिस प्राइस एक्शन, लुक एट दिस विक, मैं इसको मार्क करूंगा यहाँ पे ऐसे, दिस इज रिजेक्शन ब्लॉक, इट्स इंटायर विक, ये पूरी विक है ना, डेली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन ब्लॉक, ये पूरी विक, ठीक है, ये पूरी विक है ना, ये पूरी विक दिख रही है आपको, लॉन्ग विक्स एट द बॉटम, प्राइस विक्स को पार नहीं करती है कई बार, लंबी लंबी विक्स बनती है उनको पार नहीं करती प्राइस, स्टॉप लॉस लेने नहीं आती नीचे, इनका विक्स के नीचे नहीं आती, लंबी विक्स बनी है हाई टाइम फ्रेम पे, इनको पार नहीं करती प्राइस, इसको, ये भी रिजेक्शन ब्लॉक, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। बुलिश एग्जांपल देखते हैं, दिस इज आल्सो रिजेक्शन ब्लॉक, दिस कुड बी अ रिजेक्शन ब्लॉक, बट क्योंकि प्राइस का नेचर बुलिश है तो ये पीडीआरएस को, बुलिश पीडीआरएस को रेस्पेक्ट नहीं करेगी, और सॉरी बेरिश पीडीआर है, बेरिश मतलब ये प्राइस को धक्का देगा नीचे की तरफ, राइट? ये रेस्पेक्ट नहीं होगा और बुलिश वाला रेस्पेक्ट होगा, ठीक है ना? तो जस्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज अ रिजेक्शन ब्लॉक। और एग्जांपल लेते हैं, दिस wick इज एक्टिंग लाइक अ रिजेक्शन ब्लॉक, ये देख रहा आप, दिस wick रिजेक्शन ब्लॉक, प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक आई, ऑफ कोर्स इस लो के नीचे लिक्विडिटी है बहुत सारी, बट प्राइस उसको नहीं लिया है, ये विक ने अपना काम कर दिया, दिस विक वाज इनफ टू पुश द प्राइस अप, प्राइस विक्स में से भी पलटती है। अब क्या हर एक विक बन जाए ऊपर तो वो रिजेक्शन ब्लॉक है, ऐसा नहीं है, पहले तो हमको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे, अगर ऊपर जा रहा है और मैं ऊपर की विक्स को रिजेक्शन ब्लॉक बोल रहा हूँ और मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ तो मैं बेवकूफी कर रहा हूँ ना, बिकॉज प्राइस तो बुलिश है, बुलिश इन्वायरमेंट में हमें बियरिश, सॉरी बुलिश इन्वायरमेंट में हमें बुलिश पीडीआरएस ही देखनी है, बुलिश पीडीआरएस डिस्काउंट में ही बनेगी, है ना? हम बुलिश है मतलब हम मार्केट चाह रहे हैं मार्केट ऊपर जाए तो हमें वो पीडीआरएस देखनी है जो मार्केट में ऊपर लेके जाएंगे प्राइस को, और जो ऐसी भी पीडीआरएस दिखेंगी जो नीचे लेके जाएंगे लेकिन वो सब फेल होगी, ठीक है ना? तो ऑर्डर ब्लॉक जब कई बार आप देखोगे ऊपर भी फेल हो लेके आप नीचे भी फेल हो लेके आप प्राइस कहाँ जाएगी, ट्रैप इस समय यूरो यूएसडी में ट्रैप है प्राइस, मैं आपको बताता हूँ इस समय डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज ट्रैप्ड
प्राइस इज ट्रैप्ड बिटवीन टू पीडी अरेज। जब भी प्राइस दो स्ट्रॉन्ग पीडी अरेज के बीच में ट्रैप होती है तो कुछ टाइम के लिए, देन इट टेक्स टाइम टू कम आउट ऑफ इट, है ना। ये देखो यही टाइप के अभी का चार्ट दिखा रहा हूँ, करंट चार्ट। इसको सारी सारा हटा रहा हूँ मैं। फेयर वैल्यू गैप इन द प्रीमियम, ये डीलिंग रेंज है ना, ये एक रेंज है, ठीक है। प्रीमियम में फेयर वैल्यू गैप है, इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा। डिस्काउंट में भी फेयर वैल्यू गैप है, इसको नीचे आने नहीं दे रहा, बेचारी प्राइस मर रही है। प्राइस एक्शन देखो, साइडवेज, ऊपर भी मर रहा है नीचे भी मर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब विच साइड इट विल गो, ऐसे केस में जस्ट कुछ मत करो, डोंट डू एनीथिंग, डोंट पुट एनी ट्रेड, बिकॉज मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मेरे एग्जांपल दे रहा हूँ। आई वाज एबल टू कैच दिस एंटायर मूव लास्ट वीक, दिस मूव इन सीपीआई। मैं यहाँ पे $1100 प्रॉफिट में था, और मुझे नहीं मालूम था ना ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। मैं सीपीआई को बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज मानता हूँ, सीपीआई एनएफपी एफओएमसी। आई वाज एक्सपेक्टिंग सीपीआई विल बी एबल टू ओवरकम दिस, लेकिन सीपीआई नहीं कर पाई और फिर नीचे आ गई। मेरा ट्रेड यहाँ $1100 प्लस में था, ठीक है। मैंने ट्रेड काटा नहीं, मैंने यहाँ काटा उसको, पता कितने में, $35 में। इसलिए कह रहा हूँ कल जो सिखाया जरा उसको यूज करना राइट, उसको यूज करना डीलिंग विद प्रोजेक्शंस। सर एक बार हाँ, रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्या चीज रिपीट कर दूं, मतलब कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। सर वो यूएसडी में आप लास्ट में बता रहे थे ना कि यूएसडी रिजेक्शन। प्राइस कैप्ड है इस समय, दो 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 एरेज के बीच में। मैंने बताया ना, ऊपर भी एरेज बनेंगी प्रीमियम में और डिस्काउंट में भी बनेंगी, और हम बुलिश हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बुलिश वाली जो पीडी एरेज हैं, बुलिश मतलब वो पीडी एरेज जो प्राइस को ऊपर पुश करे, वो जीत जाएंगी अपने काम में। वो ऊपर ही जाएगा, मार्केट ऊपर तक जाएगा ना, जब नीचे ऊपर के रेजिस्टेंस जितने भी लेवल्स हैं उनको ब्रेक करते जाएगा, ऊपर जाते जाएगा, राइट। तो जो बुलिश पीडी एरेज हैं वो प्राइस को ऊपर मूव करती हैं, बेरिश भी होती है वहां पर, बेरिश भी मार्केट में बनी हुई है पहले से, प्राइस नीचे भी आया होगा तभी तो ऊपर जाएगा ना। जब यस नीचे सर। आते वक्त उसने जो लेवल्स बनाए हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए, ब्रेकर ब्लॉक बनाए, मिटिगेशन ब्लॉक बनाए, फेयर वैल्यू गैप बनाए, वो सब ब्रेक होने चाहिए। अब लेकिन कई बार वो स्ट्रांग भी होते हैं लेवल्स, राइट, तो प्राइस कुछ टाइम के लिए ट्रैप हो जाती है वहां पे। तो ट्रैप, अभी ट्रैप हो गई प्राइस। जब ट्रैप हो जाए प्राइस, ऐसे में यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट सिट एंड वेट फॉर द कंसोलिडेशन टू एंड, बिकॉज यहाँ बहुत सारे लॉस होते हैं, यहाँ पे ट्रेड चलते नहीं है। अगर ये लेवल ऐसा नहीं होता ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर प्राइस को ऊपर ही जाना होता तो ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। प्राइस को एक्सपेंशन के बाद प्राइस क्या करती है, एक्सपेंशन के बाद प्राइस कुछ भी कर सकती है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे और दिन खत्म हो जाए, अगला दिन चालू हो फिर ऊपर। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए मैं ट्रेड को होल्ड करके बैठा था, क्योंकि मुझे पता था कि देखो जैकपॉट लग गया मेरे, लेकिन वो जैकपॉट गलत था, ठीक है ना। प्राइस कुछ भी कर सकती है। तो मैंने कल आपको एक टूल दिया है, राइट, टू मैनेज योर ट्रेड्स, स्विंग प्रोजेक्शंस, 2.5 फिब रिट्रेसमेंट, 2.5 फिब लेवल। यहाँ पे मैं अगर ट्रेड काटता तो भी बहुत अच्छा पैसे में था, मैं यहाँ पकड़ लिया था स्विंग, यहाँ ये वाली कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है ना। तो लेट्स नॉट गो देयर। पॉइंट ये है कि रिजेक्शन ब्लॉक्स का अर्थ है, हम लोग टॉपिक हम हट गए रिजेक्शन ब्लॉक से, ठीक है। तो रिजेक्शन ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, जिस डायरेक्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन के काम आएंगे अपने को, ऊपर वाले के काम नहीं आएंगे। ऊपर वाले सिर्फ हमें बता देंगे कि भाई ये आप एक ऑर्डर ब्लॉक हिट करने वाली है, प्राइस अब थोड़ा सा नीचे आएगी यहाँ से, बिकॉज वो भी तो अपना दम लगाएगा ना। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर भी रेजिस्टेंसेस है, ऊपर भी ये सारे बैठे हुए हैं, सब ऊपर वाले बैठे हुए हैं, तो वो धक्का मारते हैं नीचे प्राइस को, फिर प्राइस वापस नीचे वाले फिर पुश मारते हैं ऊपर, उनको लेके जाना है ऊपर, तो जीत जाते हैं वो एंड में, राइट। ऐसे प्राइस ऊपर नीचे करती है, तो ऐसे धक्का, ऐसे उसको पुश मिलता है, राइट। तो रिजेक्शन ब्लॉक इज द लास्ट पीडीआरए जो आपके इसमें होता है, पीडीआरए मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये देखो ये रिजेक्शन ब्लॉक है,
15 मिनट टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक, ये वाला। अब या कई बार प्राइस ये लोग को लेके इस रिजेक्शन ब्लॉक में आके और यहीं से बन जाती है ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कभी भी रिजेक्शन ब्लॉक मत देखो। रिजेक्शन ब्लॉक्स अगर बुलिश हो तो सबसे लास्ट वीक देखो इस पूरे लेग में। रिजेक्शन ब्लॉक्स हमेशा बॉटम पे ही बनेंगे, बीच में कोई ऐसा ये लेग चल रही है, राइट, ये जो वीक है इसको रिजेक्शन ब्लॉक नहीं नहीं मानना है। इसको एक्सट्रीम एंड पे, इस पूरी रेंज के एक्सट्रीम एंड पे ये जो वीक है ना, मैं इसको रिजेक्शन ब्लॉक मान सकता हूँ। स्विंग लो स्विंग हाई पे सर। स्विंग लो से जस्ट, स्विंग लो जो 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 क्लियर स्विंग लो है ना, उसके जस्ट लंबी विक दिखे, लंबी विक, इट शुड बी लिटिल लॉन्गर। ऐसे छोटी सी विक दिख रही है इसका कोई मतलब नहीं, छोटी सी विक दिख रही है इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। मैं सोचूं कि प्राइस यहाँ से ये ऊपर गई ना, यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक से ऊपर चली जाएगी, नहीं जाएगी ये छोटी सी विक से। ये देखो ये लंबी विक है, दिस इज रिजेक्शन। ये बड़ा रिजेक्शन का मतलब कि धक्का है ना, धक्का मारना तेजी से, मतलब जहाँ पे सर वो भगा देना उसको। मार्केट वापस नहीं आए, राइट? हाँ, जहाँ से वापस नहीं है, राइट। हाँ, राइट सर। बिल्कुल। सो दैट रिजेक्शन ब्लॉक्स को आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। और रिजेक्शन ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हाई रिजेक्शन ब्लॉक्स वर्क, व्हाट इज द रीजन। रीजन है सिंपल, आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल है ये इंफॉर्मेशन, बिकॉज हम वेट करते हैं कि प्राइस जाए, वहां पर नहीं जाती, ठीक है ना। ये देखो दिस बिग विक, सर ये पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन हटा दो ना नीचे का। सॉरी सॉरी, विक्स आर पावरफुल, ठीक है ना। ये इतनी बड़ी विक यहाँ पे बनी, ये विक, ये विक, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको जो ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट कर रहे हैं वो फेल हो गए इस पूरी लेग में, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी प्राइस लेग में, यहाँ से यहाँ तक वीकली टाइम फ्रेम पे क्या क्या था। जब हम बाय कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, प्रीमियम डिस्काउंट एरर्स देखेंगे ना, बाय कर, सॉरी, बाय कर रहे हैं तो डिस्काउंट में जो एरर्स बन रहे हैं, पहला एरर क्या बन रहा है, ये फेल हो गया, फेल हो गया साहब, ये तो डिस्काउंट में है कि नहीं हम लोग, इस लेवल से नीचे, इस प्रीमियम से डिस्काउंट के बीच में डिस्काउंट में आ गए, डिस्काउंट में फेल हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आए नहीं, अपन आएंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, दिस कैंडल, बट दिस ऑल्सो फेल्ड। तो हर ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा जरूरी थोड़ी ना, लेकिन दिस विक, दिस ह्यूज विक was enough to push the price up, right? So this is a rejection block. ठीक है, और देख सकते हो आप एग्जांपल्स, huge wick at the bottom। तो सर प्राइस रिजेक्शन ब्लॉक को लिक्विडिटी स्वैप करने के लिए जैसे बुलिश में तो वहां तक तो आती होगी। जैसे अपन बुलिश जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, तो जब अपन ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर इस लेग में, कोई भी मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें जो धक्का मारेगी प्राइस को ऊपर, वो है पीडीआरएस। इस लेग में जो क्रिएट होंगे पीडीआरएस, प्रीमियम और डिस्काउंट एरर्स, तो उसमें से एक है रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक मतलब लॉन्ग वे, किसी भी लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया यहाँ से, है ना, तो प्राइस इसको पार नहीं करेगी वापस सेकंड टाइम आके, चांसेस आर लेस दैट इट विल डू इट। जनरली रिजेक्शन ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड एट द बॉटम, मतलब बॉटम वाले उनको ही लेना है। मान लो ये लंबी वीक बन गई यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब एक लेवल से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ऊपर जानी चाहिए प्राइस, तो उसको लेना है अपन को। बीच में जैसे इसको रिजेक्शन ब्लॉक बोल के कोई फायदा नहीं है, इसको रिजेक्शन ब्लॉक बोल के कोई फायदा नहीं, इसको मैं रिजेक्शन की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। एक स्विंग, प्रॉपर स्विंग लो बनाए यहाँ पर, तो प्रॉपर स्विंग लो बनाया, उसके बाद वहां से रिजेक्शन आया, दिस इज रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। तो रिजेक्शन ब्लॉक्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ डीलिंग रेंजेस, at the extremes of dealing range, and price fails to cross these long wicks, ठीक है। अब इसमें, तो दिस इज अ रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है ना। अब एक बार वापस से इसमें जाते हैं, ये क्लियर हुआ कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अपन बाद में देखेंगे इसको, ट्रेड बाद में सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो सीखते हैं। समझ में आ गया रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है ना। अब आपको जाके चार्ट पे देखना है हायर टाइम फ्रेम्स पे, रिजेक्शन ब्लॉक्स को मैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे यूज नहीं करता ज्यादा, बिकॉज प्राइस जब ऑर्डर, जब फेयर वैल्यू गैप का रेस्पेक्ट नहीं कर रही, ठीक है ना, मिटिगेशन ब्लॉक का नहीं कर रही है, ब्रेकर ब्लॉक का नहीं कर रही है, और वो रिजेक्शन ब्लॉक में है, तो डर लग जाता है अपन को कि यार तो ये नीचे जाएगी, यहाँ पे क्या गारंटी है कि ये वीक में रुकेगी। बट इफ दे आर हायर टाइम फ्रेम,
लेवल्स लाइक वीकली डेली, वहां पे मैं रिजेक्शन ब्लॉक्स को बहुत वैल्यू, बिकॉज रिजेक्शन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों रिजेक्शन ब्लॉक से जा रही है प्राइस, because understand this thing, market makers will not be able to take the price higher unless they have enough sell orders to pair with buy orders. उनको बाय करना है, ठीक है ना, उनके पास सेलर्स ही नहीं है, बाय कहां से करेंगे, तो सेलर्स कहां बैठे हैं, लो के नीचे बैठे हैं, ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे सर लो के नीचे बैठे तो फिर रिजेक्शन ब्लॉक कैसे काम कर रहा है, बिकॉज रिजेक्शन ब्लॉक के नीचे तो लो है, वहां तक जाना चाहिए प्राइस को, फिर वहां से ऊपर आना चाहिए, तो रिजेक्शन ब्लॉक क्यों काम कर रही है, तो रिजेक्शन ब्लॉक इसलिए काम करता है बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे जो बड़े ऑर्डर्स है ना, बड़े ऑर्डर्स मतलब आपके और मेरे नहीं, हायर टाइम फ्रेम पे जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं हेज फंड्स के, बड़े बड़े हेज फंड्स के, बड़े बड़े बैंक्स के, वो कैंडल की बॉडीज में होते हैं, विक्स में नहीं होते। विक्स आर मैनिपुलेशन, विक्स आर क्रिएटेड बाय रिटेल, राइट, बॉडीज आर क्रिएटेड बाय फंड्स, लार्ज फंड्स, हेज फंड बड़े बड़े, तो बॉडी को पार कर लेती है प्राइस, विक को छोड़ देती है और निकल जाती है, सीधा यह कॉन्सेप्ट यही है, दिस इज रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है ना। एग्जांपल ये जो कैंडल बनी ना, राइट, इस बॉडी इस कैंडल में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स जो थे ना, मतलब ये वीकली कैंडल है, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम फ्रेम, मैक्सिमम ऑर्डर्स वर ऑलरेडी देयर इन दिस, इन द एट द, ये हर एक कैंडल का कब की बॉडी होती है, ये बॉडी है इसकी, और ये ऊपर और नीचे विक्स है, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑर्डर्स इसकी बॉडी के अंदर ही है, तो प्राइस ने बॉडी क्लोज कर दिया, इनफ, दे विल गो अप, दे डोंट वांट लिक्विडिटी हियर। और एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड देखते हैं एक बार, गोल्ड, ये देखो, पावर ऑफ रिजेक्शन ब्लॉक, दिस इज अ रिजेक्शन ब्लॉक, विक, लॉन्ग विक एट द एक्सट्रीम एंड, प्राइस हाई, या इस कैंडल की बॉडी के ऊपर आ गई, इन कैंडल्स के ऊपर आ गई ना बॉडी के, बस यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स फुलफिल हो गए बैंक्स के, और यहाँ से धड़ाम, और ये वीकली टाइम फ्रेम का फॉल है, सोच सकते हो आप, राइट। सर हमें ट्रेंड के हिसाब से देखना है ना रिजेक्शन ब्लॉक। हाँ ट्रेंड, अभी देखो ट्रेंड ऐसा चल, कभी भी कोई ट्रेंड है ना ऐसा नहीं हमेशा चलता है, अपन हाई टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे, अभी वो अभी इसमें जो एडवांस सेक्शन है उसमें ऑर्डर पेयरिंग भी करके लेसन है, अभी आप बेसिक पे हो ना, तो इसलिए अब आप बोलोगे सर ये तो ट्रेंड तो ऊपर था, बुलिश था, यहाँ पे सेल कैसे कर सकते हैं इधर, है ना। वही इसलिए बोला। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड योर, मतलब वो है, लेकिन आप देखो बैंक्स जो है ना, कभी भी फेजेस होते हैं मार्केट में, है ना, जैसे मैंने बताया ना फेज होते हैं, ये एक्सपेंशन फेज है ना, यहाँ से एक्सपेंशन के बाद प्राइस रिट्रेस कर सकती है, तो रिट्रेस भी कर लिया प्राइस ने, ठीक है ना। अब क्या, अब रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस से नेक्स्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, वो यहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर वो फेल हो रहा है, तो ये एक कंसोलिडेशन बन गया, इंस्टेड ऑफ अभी एक्सपेंशन की बजाय ये पूरा ही कंसोलिडेशन हो गया, क्योंकि प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाई, इस लेवल को यहाँ से एक बार जाने की कोशिश किया ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, राइट, दिस बिकेम अ कंसोलिडेशन, मतलब प्राइस रिमेन्ड इन दिस रेंज, कंसोलिडेशन क्लोज के नीचे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड किया उसने, टप्पा मारा और ऊपर, उनका उस यहाँ पे कंसोलिडेशन क्रिएट करना था उसको, जब कंसोलिडेशन क्रिएट करना है तो ये विक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप विक्स से रिजेक्शन आएगा, मान लो फॉर एग्जांपल ये वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना अपन, तो प्राइस अगर, मैं इसको ट्रेड कैसे करूंगा, हाउ विल आई ट्रेड दिस, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर और पुराने ट्रेडर्स भी हैं कुछ, राइट, जो करते हैं ट्रेडिंग, मेरे को पता है, तो मैं इसको ट्रेड करना है तो मैं कैसे करूंगा ट्रेड इसको, राइट, ये लगे इतनी बड़ी, ये इतना बड़ा रिजेक्शन ब्लॉक दिखा है मुझे, इस रिजेक्शन ब्लॉक में मैं कहीं भी एंटर नहीं होऊंगा, ठीक है ना, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखने के बाद, ये जो डीलिंग रेंज यहाँ पे क्रिएट हुई, यहाँ पर भी एक लोअर टाइम फ्रेम पे डीलिंग रेंज क्रिएट होगी, मैं इसके प्रीमियम में आने का वेट करूंगा, प्रीमियम में आएगी, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक रिजेक्शन विक तैयार है, तो वापस से रिजेक्ट कर सकती है, और वही हुआ, एंड ये प्राइस नीचे जाएगी, ये मुझे कैसे मालूम है, यहाँ से नीचे जाएगी, तो मुझे ये एक और डीलिंग रेंज है, तो मैं एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइस जो डिस्काउंट में फेयर वैल्यू यहाँ पे, यहाँ तक तो आई जाए, राइट, यहाँ तक तो आई जाए, तो यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ, ये मूव तो कैप्चर कर सकते हैं, और जिसको और मार्केट की नॉलेज है
उसको पता है कि ये दिस इज लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, दिस इज लाइक ट्रेंड लाइन, है ना, तो ये तो गई, ये तो पक्का गई, तो मैं इसको आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। इसमें को समझ सकते हैं, मतलब अगर आप हाई टाइम फ्रेम को समझते हो, ऑर्डर पेयरिंग को समझते हो, तो वो बाद में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखता हूँ मैं, ट्रेंड लाइन सबसे बढ़िया लगती है मेरे को, ट्रेंड लाइन दिखती है तो मेरे को पता है भैया यार ये निपटे का मामला है इसका, ठीक है ना। तो ये रिजेक्शन ब्लॉक्स है, तो अपन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं रिजेक्शन ब्लॉक का। ये देखो ना, इस एग्जांपल इधर ही देखो आप, हाउ मेनी टाइम्स प्राइस रिजेक्टेड जस्ट द विक्स फ्रॉम द विक्स। अब ये हायर टाइम फ्रेम पे विक है, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मुझे पता है यहाँ हायर टाइम फ्रेम की विक चल रही है, ठीक है ना। मैं तो इसको इसको 1 आवर पे जाके देखूंगा ना, इस वीक के अंदर बहुत सारा कुछ हो रहा होगा यहाँ पर, राइट। तो मुझे ऑलरेडी पता है ये हाई टाइम फ्रेम का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, वीक है ये, राइट, यहाँ से। दूसरी बात, इस एरिया में यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप से, यहाँ से पकड़ लूंगा मैं इसको, राइट, वीक के अंदर। प्राइस इज फ्रैक्टल, हमें टाइम के अंदर जाना है। ऑर्डर ब्लॉक अगर वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक पता है, तो प्राइस को धक्का मारेगा, तो वैसे थोड़ी ना ट्रेड लगाना है कि हाई पे रख दिया और मार दिया 400 पिप का स्टॉप लॉस, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पे तो स्टॉप लॉस भी 200 पिप का होगा, और फिर आप वेट कर रहे हो 2 साल तक, ट्रेड मेरा पटेगा, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में एक कैंडल पे एक वीक में बन रही है, ऐसा नहीं करना होता भाई। ठीक है, तो इनिशियल ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको। प्राइस वो ना, एक बड़ी वीक बनी है ना, हाई एक ऐसा पॉइंट पे, जैसे मान लो प्राइस ऊपर जा रही है, अब वीक बन गई बड़ी सी, और वो पहले ही हाई ब्रेक कर चुकी है, तो वीक बनी मतलब नाउ इट कैन स्टार्ट रिट्रेसिंग डाउन हाई टाइम फ्रेम पे। तो अगली बार जो रिट्रेसमेंट आएगा, तो वो वीक, अगली वीक उस वीक को क्रॉस नहीं करे शायद, बस वीक के बॉडी में टैप करेगा और नीचे गिर जाएगा, बिकॉज बल्क ऑफ द वॉल्यूम इज इनसाइड द बॉडी ऑफ द कैंडल, नॉट द विक्स। तो प्राइस सिर्फ वो विक तक जाएगी और चली जाएगी, दैट इज अ पीडीआर, प्रीमियम डिस्काउंट है। ये एडवांस है, मैं शुरू शुरू में जब आया था ट्रेडिंग करने लगा था, तो मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है, राइट, बहुत बार देखा है कि ये बहुत भयंकर वर्क करता है। नाउ आई ट्रस्ट इट, नाउ आई नो, हैव स्टार्टेड लर्न, मतलब आई हैव लर्नड आल्सो कि कब वर्क कर रहेगा, तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। डिपेंड करता है मैं मार्केट में बुलिश हूँ या बेरिश हूँ। अगर मैं बुलिश हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मैंने ऐसा एग्जांपल, चलो देता हूँ, रियल एग्जांपल देता हूँ जो मैंने किया है, यूनिवर्सिटी में किया था एक बार। बेरिश हूँ ना मैं, डेली टाइम फ्रेम इज बेरिश, राइट, रिमूव कर दिया मैंने, 81 ड्राइंग्स थी, इसका रिमूव कर दिया मैंने सारे। दिस इज अ बिग, राइट। अगर यहाँ पे प्राइस ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम्स आर बेरिश, टोटली बेरिश, बेरिश 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 बेरिश, एंड द प्राइस इज कमिंग अप, तो ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना। ये फेयर वैल्यू गैप अगर वर्क नहीं करता, तो आई वुड स्टिल बी बेरिश इन दिस वीक। मैं इस वीक को एक स्ट्रॉन्ग लेवल ही मानूंगा, और ये वीक में से सेल करूंगा। अब वीक में से भी कहाँ पे से सेल करूंगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, राइट। अगर आप इस पर ध्यान दोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको मिलेगा। पूरे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में ना, लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। हमने देखा है ऑलरेडी कंसोलिडेशन में इक्विलिब्रियम कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर पीडीआरएस, इक्विलिब्रियम ऑफ द पीडीआरए इज आल्सो इंपॉर्टेंट। किसी भी पीडीआरए का, तो जब पीडीआरए की बात करते हैं, तो पीडीआरए बोलते वक्त उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलते हैं, उसको मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन थ्रेशोल्ड, राइट। तो विक्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है? मीन थ्रेशोल्ड ऑफ दिस विक। एग्जाम्पल, जो एंटिसिपेट, अभी अपन मतलब एज अ ट्रेडर, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग लोअर एंड हायर टाइम फ्रेम्स एंड व्हाट इज हैपनिंग, तो आपकी ट्रेडिंग का लेवल बढ़ जाता है, राइट। देयर मस्ट बी ट्रेडर्स हु मस्ट बी एक्सपेक्टिंग, ये इसी के एग्जांपल की बात बता रहा हूं मैं। इसी ट्रेड में मैं था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हुआ है, राइट। आई वाज बियरिश इन दिस एंटायर लाइन। दिस इज मंडे,
मंडे का कैंडल जब यहाँ खुल के यहाँ पे खत्म हुआ इतना डिटेल में, और यहाँ पे ऑलरेडी प्रीमियम मेरे हिट हुआ और लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पर, आई वॉज नॉट बुलिश, आई वॉज बेयरिश इन दिस। नेक्स्ट डे मैं सेलिंग करूंगा, उसके बाद मैं सेलिंग देख रहा था पूरे वीक, बिकॉज मुझे पता है वीक का हो गया काम, राइट, जो होना था हो गया। ये प्राइस हैज टेकन इनफ सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, ये सारे हाइस के ऊपर बायर्स है, इस साइड के ऊपर बायर, इस साइड के ऊपर बायर 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 बायर। ये मैं डेली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, पूरी ट्रेंड लाइन निपटा दी है प्राइस ने, एंड हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे को टैप कर दिया है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा लेवल गया था, प्राइस कैन बी बेयरिश। अब मेरे को उसको पकड़ना है, बेयरिशनेस को कैसे पकड़ूंगा, ये रिजेक्शन भी आया है लास्ट डे का मेन थ्रेशोल्ड, इसका मेन थ्रेशोल्ड है इस वीक का मेन थ्रेशोल्ड है, मिडिल पॉइंट है इस वीक का। मैं अगर कोई सेलिंग करूंगा तो मैं यहां से करूंगा, यहां से। नेक्स्ट डे क्या हुआ, कहां से हुई सेलिंग, बता दो भाई, बता दो। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ का लिया हुआ ट्रेड मैं 5 दिन भी होल्ड कर सकता हूँ, किया है मैंने, किया है मैंने ये ट्रेड, इसीलिए मैं क्यों एडीओसी पे लेके चले गया आपको वहां पे तुरंत, मेरे को बताया कि मैं उसमें ज्यादा अच्छा डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये क्या हुआ है, राइट। तो रिजेक्शन ब्लॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मीन थ्रेशोल्ड ऑफ द रिजेक्शन ब्लॉक्स, रिमेंबर दैट, राइट। सेकंड, अब अपन आते हैं सेकंड पीडीआर पे। तो कितनों को मजा आ रहा है, मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट दे आर लर्निंग एंड समथिंग न्यू दे आर, बहुत लोगों के लिए तो बिल्कुल ही न्यू है, राइट। लेट्स गो बैक, ये देख, with this kind of rejection big, again I'm not expecting bullishness, this is a rejection week na, let's start liquidity also, mean threshold, mean threshold देखो, ये देखो आप, ये देखो आप, चलो और ऊपर कर लो इसके बाद, और एक्यूरेट हो गया अपन, लुक, देखो कॉन्सेप्ट तो कोई बता देगा आपको, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जब एग्जांपल दिखाता है ना कोई कोई टीचर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है स्टूडेंट का, फिर बता के छोड़ने से नहीं होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, and I don't use rejection blocks on lower time frames. Rejection blocks can help you take trades 1:20, 1:40 also, अगर आप पे दम है उसको होल्ड करने का उतना, और आपको नॉलेज है मार्केट की, तो मेरे से पूछोगे पर्सनली, मैंने लिया 1:20, नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, मेरे में इतनी दम नहीं है, लेकिन हाँ मैं समझता हूँ टाइम फ्रेम को, मैंने 1:10 तो लिया, बहुत बार लिया, उसके बाद मेरा पेशेंस आउट हो जाता है, मैंने कहा बस हो गया है, तब मेरे को पैसा दे रही है तो मैं ले लेता हूँ, कई बार प्राइस को पलटते हुए भी देखा है मैंने, है ना, तो मेरे को लगता है डर, और इस समय मैं ट्रेडिंग पे ही निर्भर हूँ मेरी लाइफ में, कुछ और नहीं कर रहा भाई, 1 रुपए की इनकम नहीं मेरी किसी और चीज से, राइट, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेड एंड बटर है भाई ना, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक्स, लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। मैंने स्विंग लो समझा दिया, स्विंग लो समझा दिया, रिजेक्शन ब्लॉक समझा दिया, नाउ लेट्स लुक एट ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, ऑर्डर ब्लॉक काफी लंबा टॉपिक है वैसे, इसको टाइम लगता है समझाने में, मतलब समझने में भी, तो इसमें मेरे हिसाब से ना इसको अपन नेक्स्ट उसमें कवर करें तो बेटर रहेगा, राइट, बिकॉज अभी देखो, आपने जो डीलिंग रेंज वाला कॉन्सेप्ट समझा ना, आप उस पर प्रैक्टिस करते रहो और इसको ऑब्जर्व करते रहो, आपको रिजेक्शन ब्लॉक पे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, हर कॉन्सेप्ट नया सीखो तुरंत उसको ऐसा ट्रेड लेने लग जाओ, ऐसा नहीं है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन ब्लॉक पर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है भाई,
मैं नहीं लेता 15 मिनट के 15 मिनट में मेरे को अब आप पूछोगे कौन से चार्ट्स को मैं स्टडी करता हूँ, कौन से चार्ट को मैं देखता हूँ, तो मैं 15 मिनट से नीचे नहीं आता। 15 मिनट से नीचे का चार्ट मैंने आपके सामने भी पिछले 5 लेसन में खोला ही नहीं होगा कभी। 15 मिनट के नीचे का चार्ट आप देख रहे हो तो आप सुसाइड कर रहे हो आप, मैं एज ए न्यू ट्रेडर। ठीक है, 15 मिनट इज द 15 मिनट इज द ऑपरेटिंग टाइम फ्रेम, एंड उससे ऊपर आर और एनालाइजिंग टाइम फ्रेम्स, उससे ऊपर एनालिसिस होता है पूरा, उसके ऊपर डिसाइड होता है बायर बनना है या सेलर। बाइंग और सेलिंग 15 मिनट से कर लेते हैं, उससे नीचे भी जा सकते हैं, जाते हैं एंट्री एंट्री ओनली फॉर एंट्रीज, ओनली फॉर एंट्रीज, राइट। सो इस कॉल को हम यही एंड करेंगे। मैं ऑर्डर ब्लॉक डिटेल में समझाना चाहता हूँ, मैं अभी थुपट्टी नहीं लगाना चाहता, राइट। तो दैट्स वाई, हाँ 4 आवर्स का रिजेक्शन श्रेया मैम बोल रही है अच्छा वर्क करता है, आप ट्राई करो आप, मतलब देयर इज नो रूल, मतलब जो चीज प्राइस फैक्टर है बोलते हैं अपन, जो चीज वीकली में काम करती है, डेली में काम करती है, वो 15 मिनट में नहीं करती है, ऐसा थोड़ी ना। करती होगी यार, लेकिन अपने को देखना है कि जितना बैक टेस्टिंग का डेटा किसी के पास में है पता है उसको ना, वो कर सकता है उस पर काम। मेरे पास इतना वो नहीं है कि टू बैक इट अप कि मैं इसको बैकअप कर लूँ, लेकिन हाँ हाई टाइम फ्रेम्स आई रिलाई मोर मोर ऑन दैट। ठीक है, सो वी आर एंडिंग दिस कॉल, एंड प्रैक्टिस करो, डीलिंग रेंज करो बहुत। डीलिंग रेंज में भी अगर किसी को कोई ट्रेंड नहीं मालूम है ना, डीलिंग जो जो डीलिंग रेंजेस बन रही है 4 आवर की, देखो कहाँ बन रही है, उसके उसी के फेवर में आप 15 मिनट की डीलिंग रेंजेस पर ट्रेड करते जाओगे ना, तो आप लॉस भी करोगे प्रॉफिट भी करोगे, लॉस भी करोगे प्रॉफिट भी करोगे। बट अगर आप जो जो प्रॉफिट्स करोगे वो आपकी ज्यादा बड़े रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है ना, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब जो हमने एक वीक में किया यूरो यूएसडी में, आप पूरे मंथ पे करके देख लो, पता चल जाएगा आपको ये सही है या नहीं। या आप ऐसा पेयर चुनो जो बार बार ट्रेंड चेंज कर रहा है, यूरो यूएसडी एक ही ट्रेंड में चल रहा है तो उससे आपको गलत वो दे इंप्रेशन, बिकॉज ऐसा रहेगा नहीं ना आगे। अपन बैक टेस्टिंग करते हैं ऐसे एक्सपेंशन उसमें इन्वायरमेंट में, और जब कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है तो सारी बैक टेस्टिंग धरी जाती है ना। सो मार्केट हैज फेजेस, ये हार्ड लेसन है मेरे लिए। मैंने जैसे मैंने बताया था आपको, पहले ही बताया था, अप्रैल से जून तक वाज गोल्डन पीरियड फॉर मी। जो ट्रेड लगा था सब पॉजिटिव, सब बढ़िया, सब शानदार, एकदम समझ में आ गया मार्केट पूरा। उसके बाद और मुझे याद है कि उस समय अप्रैल के महीने में मैं एक सेशन लिया था लिक्विडिटी का, उस समय अपन सेशंस कर रहे थे, एक लास्ट सेशन लिया था मैंने, और मैंने बोला था देखना गारंटी तो सब ये हो रहा है, ये प्राइस नीचे जाएगी, और उसके बाद प्राइस पूरी ऊपर, और इतना बड़ा मूव है अच्छा, मतलब और मैं यही मेरे दिमाग में यही कि वो नीचे ही जाएगी, ऊपर कैसे जा सकती है, इतना लंबा ट्रेंड है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, है ना, ये सीखा था। लेकिन तब बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, तो कंसोलिडेशन होने स्टार्ट हो गया, मेरे को लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, फिर जब तक पता चला तो ऑलरेडी मैं लॉस में आगे, मतलब बहुत सारे ट्रेड लॉस कर लिए मैंने, 3-4 ट्रेड लॉस कर लिए फालतू में, बड़े बड़े साइज के। फिर उसको रिकवर कर रहा हूँ मैं है ना, रिकवर भी किया मैंने, उसको सबको रिकवर कर लिया, लेकिन आई उस समय मेरे को नॉलेज नहीं थी कि मार्केट के फेजेस कैसे होते हैं, उनको कैसे समझना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज फर्स्ट, और वो सबसे पहले ही सिखाते हैं, और वो कभी समझ में नहीं आता है। वो मेरे को अब समझ में आया इस बार, मेरे इस साल का आहा मोमेंट ही वही है। ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक तो समझ जाओगे आप, ये सब समझ जाओगे, रिजेक्शन रिजेक्शन सब समझ में आ जाएगा, पूरा भी समझ में आ जाए ना, तो भी आईसीटी नहीं आएगी आपको, जब तक आपको नैरेटिव नहीं है आपके पास में। जितने भी लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक देख के ट्रेड कर रहे हैं वो देर पैटर्न ट्रेडर्स, वो जैसे अपन कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं ना, ये भी पैटर्न ट्रेडिंग ही है। अगर आपके पास नैरेटिव नहीं है, और अगर आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है पूरे ट्रेड का, तो आप कितने भी ब्लॉक सीख लो, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, तब भी लॉस होते रहेंगे, बिकॉज आपके पास कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है प्राइस का, वो आपको मारते रहेगी। और जिनके पास कॉन्टेक्स्ट है, सब कुछ है, वो दे आर द रियल, ये वो टूल्स की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो एंड करते हैं इस कॉल को, एंड वी डिस्कस ऑर्डर ब्लॉक्स इन डिटेल। ठीक है, सो पोस्ट योर टेकअवेज इन द ग्रुप एंड एवरीथिंग, ऑल द पीपल हु हैव कम इन दिस लर्निंग टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। एक बार बात कर लेते हैं हम लोग, बेटर रहेगा, अच्छा लगता है, राइट। ऑल आर माय फ्रेंड्स, आई वुड वांट टू वेलकम यू विद ओपन आर्म्स, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट एक बार बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सो प्लीज डू कॉल मी, थैंक यू गाइस।